नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार के कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधेंगे और बेसिकली नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कर रहे हैं या मोदी और नड्डा के दबाव में कर रहे हैं, अमित शाह के आदेश पर कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नीतीश के मंत्रिमंडल में आने के लिए योग्यता क्या चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से जो ढोंग कर रहे थे, जो नकाब ओढ़े हुए थे दलित और पिछड़ा का हितैषी बनने का, वो ढोंग खत्म हो गया है, वो नकाब हट गया है। अब दलितों को, पिछड़ों को जुतियाने वाला, गरियाने वाला वो नीतीश का मंत्री बनेगा। मैं आज पूरी चिट्ठी खबर लेकर के आया हूं। जो नाम आए हैं, जो वो पहले आज तक का स्क्रीनशॉट दिखाइए, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के देखिए। बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य। नीतीश कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त फॉर्मूला। ये तो जबरदस्ती बताते हैं लोग, लेकिन जो तीसरे नंबर की फोटो है, वो टीका लगा हुआ है, नुकीली सी मूछें हैं, तीसरे नंबर 5 में सबसे बीच वाली फोटो। ये फोटो है राजू सिंह। ये भाजपा के विधायक हैं। इनका इतिहास, भूगोल, राजनीति का बड़ा जबरदस्त है। ये फोटो हटाइए तब बताता हूं। और फिर आते हैं दलित और पिछड़े। ये रुलाया है ये आदमी, उनको मार मार के रुलाया है, जूते मार मार के, गालियां दे दे करके। ऐसे आरोप हैं सरकारी अफसरों को। यह आदमी 2005 में, राजू सिंह नाम का ये शख्स, नेता कह करके, फिर राजनीति तो वैसे ही गंदी है, मान लिया नेता ही कहते हैं, शख्स भी कहना नहीं ठीक है, नेता। राजू सिंह नाम का ये नेता विधायक भाजपा का माननीय 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। दोनों बार एलजेपी से ये चुनाव जीता था। एलजेपी से जीता और जेडीयू में आ गया। जेडीयू में आने के बाद जेडीयू में रहा, 2015 में मांझी के साथ निकल लिया और फिर बीजेपी में पहुंच गया। बीजेपी के सिंबल पर ये चुनाव लड़ा और हार गया। हारने के बाद ये 2015 हारा, फिर 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उस पार्टी से विधायक बना और फिर मुकेश सहनी को छोड़ करके भाजपा में चला गया। ये है राजनीतिक इतिहास इनका। साहेबगंज विधानसभा से विधायक है ये। इस शख्स के शिकार 2 आदमियों की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जरा एक इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल ने किया था, ये सामने आपके है। पूरा इसमें नहीं दिखाया है हमारे कंट्रोल रूम में। नीचे जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। वो टेक्स्ट में लिखा है कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो लिखा है। दलित सीआई और अति पिछड़ा सीईओ को इतना मारे बीजेपी विधायक राजू सिंह की इंटरव्यू में रोने लगे दोनों अधिकारी। ये इस चैनल पे मैंने ये इंटरव्यू पूरा सुना। ये दोनों अपनी कहानी बता रहे हैं और रो रहे हैं। गूगल पे मैंने राजू सिंह सर्च किया। राजू सिंह सर्च करने के बाद खबरें क्या क्या आई जरा देखिए गौर से एक बार। जरा दिखाइए, ये देखिए। बिहार भाजपा विधायक राजू सिंह ने दलित, आगे पूरा आता नहीं है उसमें, मतलब दलित को पीटा। उसके नीचे देखिए बीजेपी विधायक राजू सिंह पर एससी एसटी एक्ट के तहत केस। उसके नीचे देखिए बीजेपी एमएलए राजू सिंह ठोकने ही वाले थे तब तक ऐसा हो गया। ये तुलसी राय एक आरजेडी के नेता है, उनसे जुड़ी खबर थी, उसको ठोकने जा रहे थे ये। राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामला, साहेबगंज के आपराधिक प्रवृत्ति के बीजेपी एमएलए राजू सिंह ने दलित, ये मतलब ये दलित पिछड़े, इनको गाली देना। ये आगे देखिए सीईओ, अति पिछड़ा सीईओ और दलित सीआई को इतना मारा बीजेपी विधायक के इंटरव्यू में जो मैंने आपको दिखाया था। दलित सीआई और अति पिछड़ा सीईओ को इतना मारे बीजेपी विधायक राजू सिंह। उसके नीचे राजू सिंह ने दलित अधिकारी को पीटा। ये दलित पिछड़े किनका जो है असली कैरेक्टर है। अब मैं पूरी कहानी पढ़ देता हूं। जो पत्र था शिकायत का, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाइए, पहला पेज इसका। मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूं, वो आप उसी शब्द में सुनिए, उसी उन्हीं के शब्दों में। आंचल कार्यालय पारू, मुजफ्फरपुर। बेसिकली ये सीआई, ये और सीओ, आंचल
अंचलाधिकारी होते हैं और सीआई सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, राजस्व से जुड़ा हुआ ये दोनों पोस्ट है। इसमें पढ़ देता हूँ पूरी चिट्ठी, आप गौर से सुनिएगा। प्रेषक अंचल अधिकारी पारू मुजफ्फरपुर, सेवा में थानाध्यक्ष पारू मुजफ्फरपुर, विषय प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि दिनांक 11/4/2023 को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछली सदी की बात है, 11/4/2023 को दोपहर बाद करीब 1 बजे मेरे मोबाइल पर साहेबगंज विधायक श्री राजू सिंह उर्फ राजू का द्वारा फोन कर वाड़ा दाऊद स्थित निवास स्थान पर अविलंब पहुंचने को कहा गया। तदुपरांत मैं स्वयं एवं राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री चंद्रदीप कुमार के साथ साहेबगंज विधायक के निवास स्थान बाड़ा दाऊद अपराह्न लगभग 2 बजे यानी दोपहर लगभग 2 बजे सरकारी गाड़ी से पहुंचा। वहां पूर्व से ही साहेबगंज विधायक श्री राजू कुमार सिंह राजू के साथ प्रखंड प्रमुख पति श्री विजय पासवान, मेरे अंचल में पदस्थापित डाटा ऑपरेटर श्री सोनू कुमार, विधायक प्रतिनिधि श्री अनूप कुमार सिंह उर्फ झुमका सिंह एवं विधायक जी के निकटतम श्री प्रभाकर कुमार सिंह तथा इन लोगों के अलावा लगभग 70 से 75 लोग, अन्य लोग सभी निवासी बाड़ा दाऊद, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर मौजूद थे। वहां की स्थिति देखकर मुझे कुछ अप्रिय घटना होने की आशंका हुई। वहां पहुंचते ही साहेबगंज विधायक ने मुझे गंदा गंदा गाली देने के साथ ही अश्लील व अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे जूता मारने की धमकी दी एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, तुम साला हजाम नाई होकर मेरे संबंधी अंचल में पदस्थापित डाटा ऑपरेटर श्री सोनू कुमार को हटाने के लिए बिना मुझसे अनुमति लिए बगैर समाहर्ता मुजफ्फरपुर को क्यों लिखा। इस पर मैंने कहा कि उस पर आम लोगों की शिकायत है, कार्यालय का गोपनीयता भंग करता है तथा आम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इतना सुनते ही विधायक जी ने मुझे गाली देते हुए बोले, तुम साले अपने प्रभारी अंचल निरीक्षक हरिजन आगे च, अब नहीं बोलना चाहिए लेकिन आजकल तो मजबूरी है, ये बुलवा रहे हैं, सब यही तो बोल रहे हैं। ये आगे जो जाति सूचक शब्द है दलितों को, मतलब जो अब क्या कहें, हरिजन च मा डॉट डॉट चंद्रदीप के चंद्रदीप द चंद्रदीपवा के राय से चलते हो और आज भी चंद्रदीपवा को साथ लेकर आए हो। आगे फिर वही शब्द, इस पर जाति सूचक शब्दों को कहकर अपमानित करने से मना किया तो मुझे कुर्सी से कॉलर पकड़कर उठा दिया तथा तमाचा जड़ दिया एवं कुर्सी में लात मारकर गिरा दिया। साथ ही प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री चंद्रदीप कुमार को भी थप्पड़ चलाकर मारे एवं बोले कि जितना जल्द हो सके सोनू कुमार के विरुद्ध समाहर्ता को भेजा गया पत्र को वापस लेने का आदेश निकालो, नहीं तो अगली बार तुम्हें और चंद्रदीप कुमार को बाजार में पेड़ से बांधकर जूते से मारेंगे। तुम दोनों को किसी भी रेप केस में फंसवाएंगे या कहीं भी राह चलते हत्या करा देंगे। ऐसी स्थिति बनवा देंगे कि लोग हत्या को भी दुर्घटना मानेंगे और तुम दोनों के पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। अवांछित लाभ हेतु साहेबगंज विधायक डरा धमका कर एवं भय पैदा कर गोली मारने की धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो इस दुनिया में नहीं रहोगे। तुम्हारा और चंद्रदीपवा फिर वही चमा के लाश को ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि लाश का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तुम लोग जैसे आदमियों से मैं जूता साफ करवाता हूं, तुम्हारा प्रशासन कहीं कोई काम नहीं आएगा। साहेबगंज विधायक के इस क्रियाकलाप से मैं मानसिक तनाव में आ गया हूं, जिस कारण मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे मेरे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसकी सारी जिम्मेवारी साहेबगंज विधायक पर होगी। इस तरह की धमकी और अश्लील शब्दों का प्रयोग इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। बार बार धमकी से तंग आकर इसकी सूचना समाहर्ता महोदय मुजफ्फरपुर एवं वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। ये है कहानी पूरी जो मैंने आपको बता दी। ये सब इसको बकायदे राजद के ट्विटर हैंडल से मुजफ्फरपुर के ट्वीट किया गया था, वो भी फोटोग्राफ है। कंट्रोल रूम एक बार वो भी दिखा दे। ये देखिए, ये जो शिकायती पत्र है वो भी वहां से प्राप्त हुआ है।
तो इनका नाम आप डालिए, सिर्फ मैं गूगल पे कहूंगा, हटा दीजिए इसको कंट्रोल रूम, गूगल पर सिर्फ डालिए राजू सिंह और आगे लिख दीजिए दलित। आपको इस देश की, बिहार की, भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की, इन सबकी कुंडली मिल जाएगी। इन सबका असली चेहरा, जो दोहरे चेहरे में असली वाला चेहरा है, वो दिख जाएगा, नकाब उतर जाएगा। नीतीश कुमार ने 2005 से जो महादलित अति पिछड़ा का कार्ड खेला अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, सामाजिक न्याय के आंदोलन के पीछे इस व्यक्ति का, नीतीश कुमार नाम के इस शख्स का जो असली चेहरा है, वो यही दिख रहा है कि ये राजू सिंह, जिसकी योग्यता है दलितों को अभद्र मतलब जाति सूचक टिप्पणी करना, गालियां देना, मां बहन की गालियां देना, जुतियाना, थपड़ियाना, कुर्सी से उठा कुर्सी गिरा देना, धमकाना, मारना, पीटना, सब कुछ करना, उसी योग्यता पर राजू सिंह को नीतीश कुमार, माननीय राजू सिंह को, विधायक को माननीय लगाते हैं ना विधायकों के साथ, ऐसे सामंती सोच वाले विधायकों के साथ। ये जाति के राजपूत हैं महोदय, ये मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, आखिर तक शुरू में ही बताना चाहिए था। ये सामंती सोच वालों को जातीय समीकरण साधने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के आदेश पर मंत्री बनाने जा रहे। अब ऐसे जातीय समीकरण सधेंगे, राजू सिंह से राजपूत सधेंगे और नीतीश कुमार के जरिए राजू सिंह के साथ दलित और अति पिछड़े, महादलित, पिछड़े सब खड़े होंगे, क्योंकि जुतियाता है राजू सिंह, गरियाता है राजू सिंह, मां बहन सब करता है राजू सिंह, जाति सूचक गालियां देता है, जूते साफ करने की औकात बताता है राजू सिंह। इसलिए राजू सिंह अब मंत्री के रूप में मंत्री की कुर्सी को सुशोभित करने वाला है राजू सिंह। इजाजत दीजिए, अब देखिए बिहार का तमाशा शुरू हो चुका है और हकीकत भी देख लीजिए क्या है असली चेहरा नीतीश कुमार का। कोई मोदी, कोई शाह, कोई नड्डा की बात नहीं करेंगे। मोदी, शाह, नड्डा का चरित्र सबको पता है, सबको पता है। भाजपा का चरित्र सबको पता है। सब पता होते हुए भी उनके साथ हर हर मोदी करने वाले लोग खड़े हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन राजू सिंह जैसे व्यक्ति की मंत्री के रूप में ताजपोशी होने जा रही है। महाशिवरात्रि यानी शिव, अड़भंगी जिनको कहते हैं, काशी कभी जाइए, शिव की बारात किसे कहते हैं, जिसमें हर तरह का आदमी हो और सब समभाव से हो। मैं बहुत धार्मिक बातें नहीं करता वीडियोज में, लेकिन जब शिव की बात आती है तो शिव में ही समता है। शिव की बारात की जब चर्चा होती है, मैं कहा ना उन शब्दों को नहीं इस्तेमाल, लेकिन उस बारात में वहां पर नहीं कोई जाति थी, नहीं कोई मजहब था, सब एक समान थे, गरीब, अमीर, दिव्यांग, जो मतलब संपन्न, सब कुछ, सब बराबर। इसीलिए भोलेनाथ को अड़भंगी कहते हैं। और शिवरात्रि के दिन जातीय अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाला ये शख्स मंत्री बनने जा रहा है। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।